Good morning, children. Hope you all are doing well at home. आप लोग घर पे रहकर अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान तो नहीं कर रहे ना? I expect that you must be studying at home, doing all your homework on time, and started learning the chapters also. So, children, today I am here with one very interesting chapter of your GK book, that is Green Living. So, before starting the chapter, I want all of you to get ready with your GK book. Open page number 32. Children, take one pencil in your hand so that you can underline the difficult words and write their meanings also. Okay, now let's start the chapter before the arrival of modern medicine. तो पहले हम लोग यहाँ पे modern medicine को समझ लेते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग को सर्दी खांसी होता है, बुखार होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? मेडिसिन लेते हैं अपने आप को ठीक करने के लिए. तो जो हम लोग मेडिसिन लेते हैं, खाते हैं, दैट इज मॉडर्न मेडिसिन. और मॉडर्न मेडिसिन को एलोपैथी मेडिसिन भी बोला जाता है. द फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन इज हिप्पोक्रेट्स. हिप्पोक्रेट्स को मॉडर्न मेडिसिन का फादर बोला जाता है, जनक बोला जाता है. Why? Because he has written number of books जिसमें उन्होंने बहुत सारी डिजीज को डिस्क्राइब किया, उनके क्योर के बारे में, उनके मेडिसिन के बारे में बताया है. क्लियर? नाउ द साइंस हैज डेवलप्ड. अब तो साइंस बहुत तरक्की कर चुका है. नाउ देयर इज नंबर ऑफ मेडिसिन फॉर नंबर ऑफ डिजीजेस. बट बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, जब ये मॉडर्न मेडिसिन की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तभी भी तो लोग बीमार पड़ते थे. Then how they used to cure their diseases? वो अपनी बीमारी को कैसे ठीक करते थे? Yes, children, from plants. And this is the chapter about green living, मतलब हरे जीव. इस चैप्टर में हम लोग वैसे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो मेडिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Those have medicinal value. We will study about their properties and how these green plants helpful in curing number of diseases. Okay, so children, let's start with section A. Here is given some of the pictures of medicinal plants and we have to identify their names. Okay, so the first picture is of ginger, adrak. Ginger is basically the stem part of the plant and is widely used as spices and works as medicine also. इसको स्पाइसेस मसाले की तरह भी यूज किया जाता है और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है. दिस प्लांट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स एंटी नोसिया. एंटी नोसिया मीन्स व्हाट? एंटी मीन्स विरोधी, नोसिया मीन्स व्हाट? वोमिटिंग टेंडेंसी. ओके, हम लोग सब अब एक बार तो जरूर वोमिटिंग को एक्सपीरियंस किए होंगे. वोमिटिंग में क्या होता है? हमारे स्टमक का जो भी कंटेंट होता है वो फोर्सफुली माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है. तो अगर हमको ऐसा कुछ फील होता है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए? थोड़ा सा जिंजर खाना चाहिए. तो ये उस कंडीशन को कंट्रोल करता है. जिंजर इज ऑल्सो हेल्पफुल इन क्योरिंग बॉडी पेन, मसल पेन्स ऑल्सो. एंड इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन क्योरिंग माइग्रेन पेन. माइग्रेन पेन क्या होता है? सर में अचानक से बहुत तेज दर्द होना. इन दैट केस ऑल्सो द जिंजर इज वेरी वेरी इफेक्टिव. एंड ऑल्सो क्योर सोर थ्रोट. अगर गले में खराश है, कफ है, सो इन दैट कंडीशन ऑल्सो जिंजर इज वेरी वेरी इफेक्टिव. जिंजर को हम लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं. बहुत लोगों को अदरक की चाय पसंद होती है. मम्मी लोग क्या करती हैं? इसको मसाले में ऐड करती हैं. ओके, सो in this way ginger is effective in curing many of the diseases. Now the second one is mint leaves. Mint leaves मतलब what? पुदीने का पत्ता. पुदीने का जो पत्ता होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है. ठीक है, हमारे लंग्स के लिए. एंड इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन क्योरिंग कोल्ड, कफ, एस्थमा, एलर्जी, ट्यूबरकुलोसिस. एस्थमा में क्या होता है? द पर्सन फाइंड इट डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग. सांस लेने में दिक्कत होता है. सो इन दैट केस ऑल्सो मिंट इज अफेक्टिव. एंड इन ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसमें जो जर्म्स हैं वो लंग्स को अफेक्ट करते हैं. सो इन दैट केस ऑल्सो दिस मिंट लीव्स इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन क्योरिंग द डिजीज.
चिल्ड्रन, ये जो पुदीने का पत्ता होता है उसका जो स्मेल होता है, अरोमा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट और इंटेंस होता है, ठीक है, विच हेल्प्स इन बूस्टिंग योर मेमोरी पावर। तुम्हारी याद करने की क्षमता को वो इंक्रीज करता है, और जो टेंशन है, स्ट्रेस है, उसको भी ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है। नाउ द थर्ड वन इज एलोवेरा। एलोवेरा इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट। आजकल हम लोग को हर घर में एलोवेरा का प्लांट दिख जाता है, ठीक है। इसके जो लीव्स होते हैं वो थिक और फ्लैशी होते हैं। आप लोग कभी ना कभी एलोवेरा के लीव्स को ज़रूर तोड़े होंगे, तो अंदर से क्या निकलता है? जेली लाइक सब्सटेंस निकलता है ना। सो इस जेली लाइक सब्सटेंस को सैप बोलते हैं। सो दिस सैप इज हेल्पफुल इन हीलिंग वुंड्स। वुंड्स मीन्स व्हाट? घाव। अगर हमारे बॉडी में कहीं घाव हो गया है, कट गया है या जल गया है, सो इन दैट कंडीशन एलोवेरा जेल इज वेरी वेरी helpful in curing these disease. Okay, it also enhances appetite. Appetite means क्या होता है? Loss of appetite means भूख नहीं लगना। हमारा फेवरेट फूड हमारे सामने है और हमको एकदम इच्छा नहीं हो रही है कि हम उसको खाएं, तो ये उसको इम्प्रूव करता है ताकि हम आपको भूख लगे और आप खाएं अपना फेवरेट। ओके, एंड क्योर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। डाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है उस चीज़ को एलोवेरा सैप जो है वो क्योर करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज सीड्स। दिस इज द सीड्स ऑफ फेनुग्रीक। ये क्या है? मेथी के दाने हैं, ठीक है। विच क्योर्स पुअर डाइजेशन, ट्रीट्स इन्फ्लेमेशन एंड अल्सर इन द स्टमक। मीन्स अगर किसी का डाइजेशन में प्रॉब्लम है, अपसेट स्टमक है, कॉन्स्टिपेशन है। चिल्ड्रन, कॉन्स्टिपेशन कब होता है? जब आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो तो उस केस में कॉन्स्टिपेशन होता है। आपको पॉटी अच्छे से नहीं होगा, आपको फिर भूख नहीं लगेगा, कुछ अच्छा खाने का मन नहीं करेगा। सो इन दैट केस दीज फेनुग्रीक सीड्स आर टेकन। इन्फ्लेमेशन मीन्स व्हाट? बॉडी में कहीं पे सूजन हो जाना, तो उसमें भी ये जो सीड्स हैं बहुत ही ज़्यादा अफेक्टिव है, उस चीज़ को क्योर करते हैं, इन्फ्लेमेशन को क्योर करते हैं। चिल्ड्रन, हम लोग इसके लीव्स को भी खाते हैं। मेथी का साग जो हम लोग को विंटर सीजन में बहुत ईजिली मिलता है, ठीक है। आप लोग मेथी का पराठा खाते हो, तो उससे क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा बॉडी को फ़ायदा मिलता है। हमारा जो बॉडी है वो विंटर सीजन में वार्म रहता है, गर्म रहता है। सो इन दिस वे दीज सीड्स आर हेल्पफुल। नाउ द लास्ट वन इज द फ्लावर ऑफ अ प्लांट, दैट इज कैमोमाइल। ओके, कैमोमाइल जो है वो एक हर्बेशियस प्लांट है। हर्ब्स वैसे प्लांट जिनके स्टेम जो होते हैं वो सॉफ्ट, ग्रीन और जूसी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैमोमाइल फ्लावर को ड्राई अप करके धूप में सुखा के फिर उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है उसको गर्म पानी के साथ बॉईल करके फिर एज ए टी इसको पिया जाता है टू क्योर इनडाइजेशन को क्योर करने के लिए। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग एंजाइटी। नर्वसनेस को ये दूर करता है, स्ट्रेस और टेंशन को कम कर देता है। एंड इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव इन स्किन इन्फ्लेमेशन। मतलब अगर कहीं पे स्किन में सूजन है तो उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और उसको क्योर करता है। So children, let's continue with the second section in which we are going to study about the nuts. Nuts, my favorite. Nuts are basically the dry fruits which is dried under the sun. It is full of energy. It is a good source of energy and is very good for our health. It contains all the essential nutrient, children. All the essential nutrient means all the fat, carbohydrate, proteins, vitamins, minerals। और मुझे पता है कि आपने इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में अपने ईवीएस के चैप्टर्स में पढ़ा है। सो here also we have to write the names of the dry fruits. Their picture is given in the book. So the first one is cashew nut. क्या है ये? कैशियो नट, काजू, वन ऑफ माई फेवरेट ड्राई फ्रूट। आपका है कि नहीं?
Children, India is one of the largest producer of cashew nut. ओके, और जो कैश्यू नट होता है, काजू जो होता है, वो अ, उसका जो आउटर कवरिंग होता है, शेल होता है, उसको रिमूव करके ये मार्केट में अवेलेबल होता है, बिकॉज इसका जो शेल है, आउटर कवरिंग है, दैट इज ऑल्सो यूजफुल इन ट्रीटिंग स्नेक बाइट। अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसमें भी ये इसका जो कवर है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड द फ्रूट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। द कैश्यू नट कंटेन्स आयरन, phosphorus, protein. Now the second one is walnut. Walnut को हम लोग अखरोट भी बोलते हैं। Children, this nut is very very nutritious. ये बहुत ही highly nutritious है। ओके, और इसका जो आउटर कवरिंग है, जो शेल है, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, नॉट ईजली ब्रेकेबल। हम लोग उसको ईजली नहीं तोड़ पाते हैं। और जब भी आप इसको ब्रेक करके इसके अंदर के सीड्स को देखोगे, दैट विल अपीयर लाइक योर ब्रेन। वो तुमको अखरोट जो है वो अपनी ब्रेन की तरह दिखाई देगा। दैट्स वाई वॉलनट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन फूड, एंड इट इज हेल्पफुल इन बूस्टिंग ब्रेन हेल्थ। ये तुम्हारे ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा शार्प और हेल्दी बनाता है। दिस वॉलनट is present in two varieties. One is Persian and other one is black. Walnut helps in reducing the risk of cancer. This is very good for heart. ये हमारे heart के लिए भी बहुत अच्छा है. It is helpful in controlling blood pressure. ये blood pressure को क्या करता है? Control करता है. Walnut से oil भी prepare होता है, which is used for various purpose. Children, the top producer of walnut is Iran, China, India, and USA. So, the third one is pistachio, that is pista. पिस्ता का जो आउटर कवरिंग है, शेल है, वो क्रीम कलर का होता है स्टार्टिंग में, लेकिन जब ये फ्रूट पक जाता है, रिपन हो जाता है, तो क्रीम कलर का जो आउटर कवरिंग है दैट अगेन चेंजेस इनटू येलो और रेड, एंड इट ऑल्सो स्प्लिट्स इनटू टू पार्ट। बीच से ये ब्रेक हो जाते हैं सो दैट यू कैन ईजिली टेक आउट द सीड्स फ्रॉम इनसाइड। दे आर रिच इन प्रोटीन, फैट, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, एंड इट ऑल्सो वर्क्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारे बॉडी सेल को प्रोटेक्ट करते हैं। चिल्ड्रन, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पिस्ताचियो इज अगेन ईरान, चाइना, यूएसए एंड इंडिया ऑल्सो। फोर्थ वन इज आलमंड। आलमंड को हम लोग बादाम भी बोलते हैं। आलमंड इज मोस्ट पॉपुलर अमंग ऑल द ड्राई फ्रूट्स। सारे ड्राई फ्रूट्स में से आलमंड जो है, बादाम जो है, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। दिस वन इज़ हाईली न्यूट्रिशियस ऑल्सो, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है। ओके, वेरी गुड फॉर हेल्थ। इट इज़ वेरी गुड फॉर हार्ट, हेयर एंड स्किन। इट ऑल्सो बूस्ट अप द मेमोरी पावर। जो मेमोरी का पावर है उसको ये इंक्रीज करता है, इसीलिए हम लोग को डेली आलमंड्स जरूर खाना चाहिए। चिल्ड्रन, ऑयल इज ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम आलमंड। बादाम से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट होता है विच इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज, एंड मिल्क एंड बटर इज ऑल्सो प्रिपेयर फॉर फ्रॉम दिस। नाउ चिल्ड्रन, द लास्ट वन इज पाइन नट। पाइन नट को हम लोग हिंदी में चिलगोजा भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईली न्यूट्रिशियस ड्राई फ्रूट। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, विच कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फाइबर एंड वाइटामिन्स, which is very good for heart, and it also reduces the risk of heart attack. ये हार्ट अटैक के रिस्क को भी कम करता है। वेरी गुड फॉर डायबिटीज पेशेंट ऑल्सो। दिस इज़ वेरी गुड फॉर आइज़। ये आँखों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो आँखों की रोशनी है होती है उसको ये तेज करता है, एंड वेरी गुड फॉर स्किन एंड हेयर। So we should always try to eat all the dry fruits daily to keep ourselves fit and healthy. So children, now the chapter is complete.
सकता है।